तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। देखिए, आज हम एआई की दुनिया की एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल डेविड और गोलायत जैसी है। हम बात कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल एजेंट्स की दुनिया के नए कीर्तिमान ओपन सीकर V2 की। सीरियसली, ये एक ऐसी स्मार्ट डेटा रेवोल्यूशन है ना, जिसने इंडस्ट्री में सबको पूरी तरह हैरान कर दिया है। चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं इसमें। सोचिए, क्या एक छोटी सी एकेडमिक टीम एआई की दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल टेक जायंट्स को हरा सकती है? अब तक हम यही मानते आए हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट एआई सर्च एजेंट्स बनाना एक क्लोज डोर गेम रहा है ना? मतलब सिर्फ उन्हीं बड़ी कॉरपोरेशंस के पास यह ताकत थी जिनके पास बेहिसाब पैसा और लिमिटलेस कंप्यूटिंग पावर है। लेकिन क्या ये पूरी सोच अब बदलने वाली है? सेक्शन 1 द एआई सर्च मोनोपोली। होता क्या है कि बिग टेक कंपनियां किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैसिव रिसोर्सेज झोंक देती हैं। एक तरफ है उनकी ये इंडस्ट्री रेसिपी जहां बेहिसाब कंप्यूट पावर लगाया जाता है, कंटिन्यूअल प्री ट्रेनिंग होती है, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग होती है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का हेविली यूज होता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी एकेडमिक रियलिटी, जहां रिसोर्सेज काफ़ी कंस्ट्रेंड होते हैं, टीम्स छोटी होती हैं और हार्डवेयर तो बिल्कुल लिमिटेड होता है। तो ऐसे हालात में ओपन सोर्स एकेडमिक्स आखिर इन बड़े टेक जायंट्स का मुकाबला करें तो करें कैसे? सेक्शन 2 द ओपन सीकर सॉल्यूशन। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी इस कहानी के डेविड की। शंघाई जाओटंग यूनिवर्सिटी की एक प्योरली एकेडमिक टीम ने एक रेडिकली सिंपलर सोल्यूशन प्रपोज किया है। और सबसे क्रूशल पॉइंट पता क्या है? ये नंबर सिर्फ 10.6K, यानी सिर्फ 10,600। अब एआई की ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर किसी मजाक जैसा लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर एआई मॉडल्स को मिलियंस या बिलियंस डेटा पॉइंट्स पर ट्रेन किया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ओपन सीकर V2 सिर्फ इन्हीं 10,600 हाईली क्यूरेटेड डेटा पॉइंट्स को यूज करके बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। सवाल यह है कि ये आखिर हुआ कैसे? उनका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था, वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। उन्होंने RL और CPT जैसी कॉम्प्लेक्स और महंगी पाइपलाइंस को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। इसकी जगह उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग यानी SFT अप्रोच का सहारा लिया। उनका सबसे बड़ा हथियार मैसिव कंप्यूट पावर नहीं था दोस्तों, बल्कि उनका अपना स्मार्ट इंटेलिजेंट डेटा था। सेक्शन 3 3 स्टेप्स टू स्मार्ट डेटा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटेलिजेंट डेटा आखिर बनता कैसे है, इनकी सक्सेस का सीक्रेट रेसिपी क्या है? वेल, इसके 3 कोर डेटा सिंथेसिस मॉडिफिकेशंस हैं। पहला स्केलिंग ग्राफ साइज, दूसरा एक्सपैंडिंग टूल सेट्स और तीसरा स्ट्रिक्ट लो स्टेप फिल्टरिंग। ये 3 आसान कदम किसी भी बेसिक डेटा को एआई के लिए एक बेहद सख्त और रिगरस एकेडमिक करिकुलम में बदल देते हैं। चलिए इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो पहला स्टेप है स्केलिंग ग्राफ साइज। आसान शब्दों में कहें तो डेटा जनरेशन के दौरान एआई को जो नॉलेज ग्राफ दिया जाता है उसको इंटेंशनली बड़ा कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि एआई को और ज्यादा रिच और डाइवर्स सोर्स इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एआई को आसान शॉर्टकट्स लेने से रोकता है और उसे डीप मल्टी हॉप रीजनिंग करने पर मजबूर करता है, ताकि वो असली और सही जवाब तक पहुंच सके। अब ये जो डेटा हम देख रहे हैं, इसमें सबसे दिलचस्प बात यहाँ छिपी है। ये विजुअली प्रूव करता है कि उनकी तीसरी मॉडिफिकेशन यानी स्ट्रिक्ट लो स्टेप फिल्टरिंग आखिर कितनी इफेक्टिव है। उन्होंने स्ट्रिक्टली उन सभी सिंपल सवालों को ट्रेनिंग डेटा से निकाल दिया जो आसानी से सॉल्व हो जाते थे। नतीजा क्या निकला? ओपन सीकर V2 को एवरेज करीब 65 टूल कॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एआई के लिए लिटरली एक बहुत लंबी और मुश्किल ट्रेनिंग प्रोसेस है। एक स्ट्रिक्ट फिल्टरिंग ने इफेक्टिवली एक मिनिमम डिफिकल्टी का सख्त फ्लोर सेट कर दिया। जो क्वेरीज जल्दी सॉल्व हो गईं उन्हें कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया। और इसके साथ जो उनकी दूसरी मॉडिफिकेशन थी, एक्सपैंडिंग द अवेलेबल टूल सेट, उसने एआई को और ज़्यादा टूल्स दिए ताकि वो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सके। तो आसान सवालों को हटाना और अवेलेबल टूल्स को बढ़ाना, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर एक बेहद सख्त लेकिन हाईली इफेक्टिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट तैयार किया। सेक्शन 4 रिजल्ट्स डेविड बीट्स गोलायत। और अब वक्त है हमारे इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स का। ये कंपैरिजन रियलिटी को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। ओपन सीकर V2, जो कि सिर्फ 30 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है और बेसिक SFT पर ट्रेंड है, उसने इंडस्ट्री के टॉप हैवीवेट्स को हरा दिया है। यहां तक कि टोंगी डीप रिसर्च जैसे सुपर एडवांस मॉडल्स जो पूरी भारी भरकम CPT, SFT और RL की पाइपलाइन से गुजरे हैं, वो भी इस सिंपल एकेडमिक मॉडल के सामने पीछे रह गए हैं। नो वे, राइट?
अगर हम इन एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो ब्राउजकॉम बेंचमार्क पर ओपन सीकर 46% पर है, जो टोंगी के 43.4% से आगे है। और चाइनीज बेंचमार्क ब्राउजकॉम ZH में तो ये गैप और भी बड़ा हो जाता है, ओपन सीकर 58.1% और टोंगी सिर्फ 46.7% पर। ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम जैसे इंतहाई मुश्किल टेस्ट और एक्स बेंच में भी ओपन सीकर ही क्लियर विनर है। तो ये डिफिनेटिवली प्रूव करता है कि हाई क्वालिटी डेटा किसी भी दिन मैसिव कॉम्पिटिशनल क्वांटिटी को मात दे सकता है। एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट। सेक्शन 5 Why this matters now। तो सवाल उठता है, ये सब जानना आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आम लोगों के और एआई डेवलपर्स के लिए प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। हगिंग फेस की डेवलपर कम्युनिटी का ये रियल रिएक्शन ही ले लीजिए। एक यूजर आवाहाल ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। वो कहते हैं, असली क्लेवर ट्विस्ट यहाँ डेटा करिकुलम खुद है। इन्फॉर्मेटिव और हाई डिफिकल्टी ट्रेजेक्टरीज के जरिए एक प्लेन SFT ओनली 30B मॉडल हैवी CPT, SFT और RL स्टैक्स को डायरेक्टली टक्कर दे सकता है। मतलब रियल डेवलपर्स अब ये समझ रहे हैं कि लंबे कॉन्टेक्स्ट और मल्टी हॉप रीजनिंग सिखाने के लिए मैसिव रिसोर्सेज नहीं, बल्कि एक सही करिकुलम चाहिए। तो हमारे इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर सिर्फ करीब 10,000 परफेक्टली क्राफ्टेड डेटा पॉइंट्स दुनिया के मैसिव इंडस्ट्रियल कंप्यूट पावर को हरा सकते हैं, तो फिर ओपन सोर्स एआई का सच्चा फ्यूचर आखिर है क्या? खुशी की बात यह है दोस्तों कि ओपन सीकर V2 के मॉडल वेट्स पब्लिक के लिए ओपन सोर्स कर दिए गए हैं, तो आप खुद जाकर इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्मार्ट डेटा का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंट्रीगिंग लगा होगा। नए और डीप इंसाइट्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और सोचते रहिए।